सो आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं KNX DMX डिवाइस से, जिसमें कि अगर आपको KNX के अंदर RGB लाइट या RGB लाइट कंट्रोल करनी है तो डिवाइस आता है हमारे पास DMX गेटवे। ये इंटेरा का डिवाइस है, KNX प्रोटोकॉल पे जो ऑपरेट होता है। इससे हमने पावर सप्लाई कनेक्ट करी है और इसके लिए एक हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई भी देनी होती है, जो कि हमने 12 वोल्ट 3 एम्पियर का इसमें कनेक्ट कर रखा है। तो बेसिकली इसका क्या रोल होता है, जैसे ये हमारी DMX की लाइट है, ठीक है। DMX की लाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इनबिल्ट जो है ड्राइवर लगा हुआ है, RGB का ड्राइवर। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये इसका ड्राइवर लगा हुआ है और ये कनेक्टेड है हमारे डिवाइस से। डिवाइस के अंदर 3 वायर आती है, प्लस माइनस और न्यूट्रल की, जिसे हम कॉमन भी बोल सकते हैं। प्लस माइनस और कॉमन वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर कनेक्शन में और कुछ नहीं है, सिर्फ DMX से वायर आ रहा है और इससे कनेक्ट हो जा रहा है। और इसके बाद अगर दूसरी लाइट कनेक्ट करनी है तो वो इस डिवाइस, जो इसका ये दूसरा पार्ट का वायर है, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी हैं, जितनी भी लाइटें इस तरीके करेंगी, वो लूप होते होते इन जाएगा इसके अंदर और आउट जाता रहेगा इस वायर के थ्रू अलग डिवाइस में। तो ये इसका कनेक्शन का हो गया। अब हम इसका ऑपरेशनल फंक्शन दिखाते हैं कि हम ETS जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे इसे कंट्रोल करते हैं। तो बोला था मैंने कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करना है, तो हमने ये सारे डिवाइस कनेक्टेड करके इस लाइट को ऑपरेट किया। अभी ये लाइट रेड चल रही है। सो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे कि हम इसमें सीन क्रिएट करेंगे कि एक सीन से ये सारी की सारी लाइटें जो भी है वो रेड हो जाए। दूसरे सीन को मैं जैसे ही कीपैड से या फ़ोन से या आईपैड से मैं कंट्रोल करूँ तो ये इसका कलर चेंज होकर ये ग्रीन हो जाए। तो दूसरा कमांड जो है हमने यहाँ से दिया और ये आपकी लाइट जो है ये हो गई ग्रीन। सो बेसिकली आप किसी भी तरीके की लाइट, कोई भी कलर आप इसमें कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। और क्रिएट कॉम्बिनेशन करने के लिए जैसे कि मैं आपको ETS के अंदर दिखाऊं कि इसमें जो ये हमारे पास ETS के अंदर सीन का ऑप्शन होता है, जैसे सीन नंबर 1 है, इसमें ये चैनल 1 2 3 4। बेसिकली क्या होता है कि RGB के लिए हर चैनल के लिए एक कलर हम यूज़ करते हैं। ये R के लिए, ये G के लिए, ये RGB ब्लू के लिए, ये वाइट के लिए। तो हम जो भी 100 मतलब 255 और 100 के रेशियो में जो भी हम कलर बनाना चाहें इन चारों के थ्रू वो क्रिएट कर सकते हैं और वो यहाँ पे कमांड देके जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे जैसे कि रेड और ग्रीन मैंने आपको दिखा दिया, मुझे इसमें सीक्वेंस प्ले करना है कि ऑटोमेटिकली ये प्ले हो, ऑटोमेटिकली रेड जले, फिर ग्रीन जले, फिर ब्लू जले। तो हमारे पास इसका भी ऑप्शन रहता है। जैसे मैं अब सीक्वेंस प्ले करने जा रहा हूँ, सीक्वेंस में यहाँ से कर दूंगा स्टार्ट, आपको एक सेकेंड, हाँ यहाँ से कर दूंगा मैं इसे स्टार्ट। तो ये ऑटोमेटिकली आपके कलर चेंजिंग, जिस तरीके का सीक्वेंस मैं क्रिएट करूँगा उस तरीके के सीक्वेंस से ये लाइट है। जैसे मुझे पहले कलर रेड चाहिए फिर वाइट चाहिए, ये भी पॉसिबल है। कोई भी कलर जो भी आप जनरेट कर सकते हैं RGB के थ्रू वो आप क्रिएट कर सकते हो। RGB के थ्रू जो भी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हो और उनका सीक्वेंस सेट कर सकते हो। तो इस KNX के डिवाइस के अंदर आप 48 चैनल बना सकते हो। 48 चैनल मतलब अगर आप, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, एक चैनल के लिए आप एक चैनल के लिए एक वायर यूज़ करते हो। और जैसे कि R के लिए एक चैनल, तो मेरा एक ड्राइवर के अंदर 4 वायर है अगर, तो आपके 4 वायर अगर एक ड्राइवर में लग रहा है तो आप 12 ड्राइवर कंट्रोल कर सकते हो एक इस DMX कंट्रोलर के थ्रू। और बेसिकली जो सबसे मेन चीज़ है, इनके अंदर एक डिजिटली आउटपुट रहता है, जिसमें आप इसको हर ड्राइवर को एक नंबर देते हो, हर कलर के लिए एक नंबर, जैसे 001 002 003 004। तो ये चारों नंबर जिस जिस ड्राइवर को आप इन चारों नंबर पे सेट करोगे वो ऑटोमेटिकली जैसा ये सीन बनेगा, जैसे ये सीक्वेंस चलेगा, वैसे ही वो ड्राइवर भी चलेगा। और हम, अगर आपने सेम लिया तो वो हम सेम ही काउंट करेंगे, उसे हम अलग चैनल या अलग डिवाइस, अलग ड्राइवर काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हमें क्वांटिटी बढ़ानी है कि हम 12 से ज़्यादा ड्राइवर कनेक्ट करें, तो हमें डिजिटल आउटपुट की जो वैल्यू है उसको हमें कॉमन करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 ड्राइवर का डिजिटल आउटपुट 001 002 003 004 काउंट करूँगा, तो ये चारों को हम एक ही ड्राइवर काउंट करेंगे। तो ये जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें नंबर ऑफ ड्राइवर ज़्यादा लगता है, उनके साथ हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये RGB अब मुझे जैसे दूसरा सीक्वेंस इसमें प्ले करना है, तो मैं दूसरे सीक्वेंस पे जाके इस वाले सीक्वेंस को पहले मैं स्टॉप करके इस वाले को स्टार्ट कर दूँगा। तो ये अपना इसके अकॉर्डिंगली चलने लगेगा, दूसरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। R के बाद वाइट, वाइट के बाद ग्रीन, जो कि अलग तरीके से सेट किया गया है। और
इसमें बताने के लिए और चीज़ें ये हैं कि आपका ये KNX प्रोटोकॉल पे चलता है, तो आप किसी भी प्रकार के सीन, किसी भी प्रकार के फंक्शंस में इसको ऐड ऑन कर सकते हो। कंट्रोल 4 RTI और कोई भी विजुअलाइज़र आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, और आप इसे बेसिकली किसी होम थिएटर में या इंटरनली पूरा घर ऑटोमेशन पे कर रखा है, किसी कलर में मुझे गो लाइट की जगह RGB लाइट्स कंट्रोल करनी है, तो वहाँ आप ये रेफ़र कर सकते हैं। बार, रेस्टोरेंट, इन जगह पे आप इसको कर सकते हैं, जहाँ पे आपने पूरा सिस्टम KNX पे लिया हो। तो आपका जो प्रोटोकॉल होगा KNX DMX गेटवे, उसके लिए आप ये डिवाइस और ये प्रोग्रामिंग इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो।